लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप सभी को आज सिखाऊंगी कि जो हमारी कमीज होती है उसकी कटिंग हम कैसे करें, कुर्ती है जो उसकी कटिंग हम कैसे करें। बहुत ही ईजिली तरीके से आज मैं आप सभी को उसकी कटिंग सिखाऊंगी और बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको कुर्ती है जो उसकी कटिंग है वो आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, चलिए आज मैं आप सभी को कुर्ती की बहुत ही इजीली और आसान तरीके से, जिस बहन ने कभी नहीं काटा है ना सूट, वो भी खुद अपना सूट कटिंग कर सकती है उसकी सहायता से। तो आइए आज आप हमारे साथ जुड़िए और आप सभी को मैं दिखा देती हूँ कुर्ती की कटिंग किस तरीके से, और बहुत ही इजीली ही मैं आप सभी को सिखाऊंगी। तो ठीक है, तो मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। जहाँ पे आपने स्किप कर दी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कुर्ती कटिंग कैसे की। तो वीडियो को पूरा देखिए और कुर्ती कटिंग करना सीखे। तो ठीक है, चलिए सिखाते हैं। तो ये देखो, जिस हिसाब का मैंने सूट रेडी करना है वो नापा इस पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लिखा हुआ है नापा, और इसमें लंबाई दे रखी है जो 47 इंच है, और ऊपर से जो हमने सूट को रेडी करना है वो 20 इंच है। चेस्ट जो है हमारी और जो कमर है वो 16.5 है, और जो हिप है वो 21 इंच है, और बात जो हमारी 17 की बिल्कुल तैयार है, और 5.5 की उसकी मोहरी। तो चलो आपको आज कुर्ती की कटिंग करनी सिखा देती हूँ। तो ये देखो 2.5 मीटर का ही फैब्रिक है। ये देखो, इसको तो पहले ना पूरा 2.5 मीटर का ही है ये। यहाँ से कुछ ऐसे, तो पहले जो इसका बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगी ताकि शो हो, जो ये सूती कपड़ा हुआ है ना, तो यह उससे तो बने हैं कुर्ती। तो आप देख लो, डबल फोल्ड मैंने कर लिया है ये पूरा कपड़ा जो है हमारा। तो ये देखो, उसमें जो हमारी हिप थी वो है 21 इंच। इसको पहले ना सीधा का सीधा ऐसे ही फोल्ड कर लूँगा, ठीक है, पूरा कपड़ा। इसको जो एक सारा बिल्कुल आसान तरीके से जिसने सीखना है वो इसी तरीके से मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, 10.5 हिप है तो उससे 2 ही इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ठीक है। 2, 1.5 या 2.25 इंच का हमें जो है एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 12 तो नहीं लूँगी, 12.5 इंच का ले लेती हूँ, यानी कि 25 इंच का जो हमारा कपड़ा है वो मैं ले लेती हूँ। डबल में अगला फ्रंट और पीछे का जो हिस्सा है दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ रखूँगी और बिल्कुल इसका सीधा करके यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कट करूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, यदि कोई सूती में है तो कपड़ा उसे हमें कट करने की जरूरत है, बिल्कुल हल्का सा चीरा लगा के कपड़े का से फाड़ भी सकते ताकि बिल्कुल सीधा फट जाए। लेकिन मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी, क्या पता है इस तरीके से काटती है। तो सब ये देखो 12.5 इंच में ये पूरा फैब्रिक बिल्कुल सीध में है, ये पूरा 12.5 इंच पूरा है। मैंने पूरा एक साथ ले लिया है। अब इसको यहाँ से जो डबल फोल्ड किया मैंने इसको पूरा सीधा कट कर लेना है, तो इसको मैं अभी कट कर देती हूँ। तो ये देखो, इसको पूरा मैं कट करते हुए इसको कंप्लीट कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं निकाल देती हूँ। अब जो हमारा ये है इसे मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें पता है क्या दिक्कत है, यदि मैं इसको ऐसे ही काटूंगी तो सूट का जो एक हिस्से में दिल बने हुए ना तो वो उल्टे आएंगे। तो इस हिस्से को यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको मैं अलग कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ से पकड़ के हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के बिल्कुल इनको सीधा करते हैं, ठीक है। एक जैसा काटना है, कहीं भी
मिस्टेक ना हो और बिल्कुल सीधा फैब्रिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कपड़े ने जो मैंने कपड़ा लिया था वो इसमें उल्टा कर लूँगी। देखो इस तरीके से मैंने वो उल्टा कर लिया है और इसमें पूरा जोड़ते हुए करूँगी मैं उल्टा, ताकि जो ये फूल है ना मेरे ये सीधे बड़े में आ जाए। अपना उल्टा से उल्टा जो है तो वो किस तरफ से है। ठीक है, तो मेरे तो हिसाब से इसी तरफ से है, फर्क दिखाई हुआ है, इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, उल्टा फोल्ड करना ताकि जो हम चाक का निशान लगाएंगे वो उल्टी ही तरफ दिखाई देगा। देख लो मैंने तो कर लिया है वो उल्टा, और कभी सीधा करना है जमा करते हैं इसमें निकालूँ ये फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा देखिए दोनों एक तरफ से सेम है। मैं इसकी कहानी चेक कर लेती हूँ, कहानी से हमें पता चल जाएगा ये उल्टा है या सुल्टा है। ठीक, तो देखो इसमें कभी ऐसा कर लूँगी मैं। डबल फोल्ड कर लिया है ये भी। और फोल्ड करने के बाद अब इस दूसरे हिस्से को मैं जो मैंने पहले हिस्सा फोल्ड करा था इसमें इसके ऊपर रख लूँ। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें जो है इसके ऊपर रख लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो बिल्कुल इसको सीधा करते हुए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आपने कहाँ सीधे हैं ये जो हमारे फूल है सूट के यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधे हो चुके हैं। ये देखो जो निशान लगाना हमें यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल यह चीज़ सीधी होनी चाहिए, इसलिए सूट का हिस्सा मैंने घुमा कर आपका ना कराया है ताकि जो यह चीज़ है ना यह बिल्कुल इससे बड़ है और आप इसमें इसी बड़ तक निशान लगा सको। तो ठीक है, तो ये देखो ये अब हम निशान ऊपर लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये डबल फोल्ड जो कर रहा था ये बिल्कुल एक सारे हो गए थे। अब ये देखो हमें लगाना है जो निशान जिसके कंधे हैं वो हमने ले लेने हैं 7 इंच के। ठीक है, 7 इंच पर हमने मार्जिन का जो निशान है ये लगाना है और 8 इंच पर हमने लगाना है मुड्ढा का निशान। याद लगा लें और जो फिटिंग का निशान है 20 इंच का हमने ऊपर का रखना, तो 10 इंच यहाँ हम फिटे की सहायता से निशान बना देते हैं। और जो है लंबाई जो डूंगा का निशान हम लगाए हैं तो ये लगाऊंगी मैं 14.5 इंच पर। यहाँ इस हिस्से में ही सिर्फ फिटिंग के निशान लगेंगे, बीच से लेके यहाँ का यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हिप का लगेगा। ठीक है, तो ये देखो जो कमर का निशान है वो मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पर। ठीक है, ये देखो 7.5 इंच का जो कमर का निशान है, कमर की लंबाई 16.5 इंच की। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से मैं लगा देती हूँ 16.5 इंच का निशान। लगा दिया मैंने 16 इंच का निशान और जो हमारे डूंगे थे
वो थे 21 इंच के, तो ये देखो 10.5 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और जो ऊपर से लगा दिया था ना 10 इंच का, और जो फिटिंग के निशान को इस तरीके का आप लगा सकते हो। यदि ये तरीका आपको शेप नहीं दे रहा है फिटिंग की, तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है फिटिंग लगाने का। देखो ये फट्टी सबके पास होगी, पैंट प्लाजो वाली जो टेढ़ी करती है ना, ये फट्टी सबके पास मिलेगी। और जो इसका ये गुलाई वाला हिस्सा है ना, इससे आप बिल्कुल फिटिंग का निशान बेस्ट तरीके से लगा सकते हो। तो देखो कैसे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने निशान लगाए ना फिटिंग के, यहाँ से यहाँ तक इसको रख के आप बिल्कुल इजीली तरीके से निशान कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ये देखो कितना अच्छे तरीके से निशान लगेगा। देखो कितनी बढ़िया शेप के साथ जो हमारा निशान है वो मैंने लगा दिया इस फट्टी के साथ से। यहाँ से 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, और 2 ही इंच यहाँ से तो पूरा ही है ये, और 2 ही इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ऊपर से लेना। तो आपको यहाँ भी ऐसे ही सेम निशान लगा कर दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक फट्टी को ऐसे रखना है। जो हमने पैंट प्लाजो के लिए फट्टी लिया ना, उसमें ऐसे तिकोना सा शेप से मोटी है, थोड़ी सी गोल सी शेप में, वहाँ से ऐसे निशान लगाना है। ये देखो इस तरीके से देख लो आप अच्छे तरीके से। देखो किस तरीके से जो हमारा फिटिंग का निशान है वो लगा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया है। अब जो ये मुद्दे थे हमारे कंधे, पता है जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया था, आज तक पता है क्या है गलती कर देते हैं लोग इसी में। जो भी लेडीज सूट कटिंग करती है तो तकरीबन मुड्ढे में गलती पाओ। तो ये देखो जो फ्रंट हिस्से का मुड्ढा हुआ है ना, जो फ्रंट हिस्से का मुड्ढा हुआ है याड़े तो है ना 1 इंच पाछे ले लो। पहले जो मुड्ढे की शेप है ना 1 इंच इसने घटा कर ले लो। याड़े का 1 इंच मैंने ले लिया है, और इस 1 इंच पर 1.5 इंच का हमने निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक गुड़ाई का जो फ्रंट हिस्सा है उस पर लगाना है ये निशान। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो मार्जिन का निशान है ये मैंने बना लिया है, और यो यहाँ तक थोड़ा सा डीप लगेगा अंदर की तरफ, जिसने आप बोलना है मुड्ढे की छटाई करनी, ठीक है। तो जब ये हमारी मुड्ढे की छटाई बढ़िया तरीका होगी, ये देख लो निशान कुछ इस तरीके का मैंने लगा दिया है, ठीक है। और जो बैक साइड का होता है वो इससे 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन कर लेना है। यहाँ से पीछे से जो चोंच हो उस पर 1.5 इंच का मार्जिन जो हमारा पिछले हिस्से का कटेगा ना उस पर कर लेना। ऊपर से सेम होगा, थोड़ा सा बाहर निकलता होगा। ये पिछले मुड्ढे की जो शेप है ये कुछ इस तरीके की रहेगी, कम से कम इस निशान से 1.5 इंच बाहर की तरफ, तो ठीक है। आओ इसमें ही हम कटिंग करेंगे। यहाँ से पहला मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके की कटिंग करनी है हमने। ये देखो 4 हिस्से हमने पकड़ लिए हैं, याड़े तक हम या कटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब जो ये फ्रंट हिस्से हैं 2 आगे वाले, यहाँ से मैंने छटाई का निशान लगा रखा है, और छटाई के निशान कंप्लीट कर देते हैं ऐसे। ये होगी हमारी छटाई, ठीक है। ये देख सकते हो बिल्कुल ध्यान से। और जो ये है फिटिंग का निशान, इसको मैंने कुछ कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखो सूट की कितनी अच्छी। तो ये देखो हमने कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो। यहाँ से मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं, देखो कितनी अच्छे तरीके से जो कटिंग की शेप है वो फट्टे के साथ आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, आपने जो निशान हमने लगा लिया फिटिंग का, उसी तरीके से जो ये डबल फोल्ड है ना 4 तह में है लगता, तो इसकी 2 तह ठहकर हमने याडनी चरला जो हिस्सा है उस पर हमने फिटिंग का निशान लाना है। ये देख लो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम हमने रखना है, और यहाँ से जो हिप है हमारी उसका निशान भी लगा देना है, और ये फट्टे की सहायता से हमने कर लेना, ठीक है। अब इसमें प्लेट्स के निशान डालने में पहले फिटिंग का निशान दोबारा लगेगा, आपको ये डाल के दिखा था। प्लेट्स डालूंगी मैं 12 इंच पे, 12 से यहाँ तक। बहुत ज़्यादा लंबी भी डालती लेडीज़, लेकिन मैं 6 या 5.5 इंच तक की लंबी डालती हूँ। और जो ये निशान है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये ले लिया है मैंने 3.5 इंच का, ठीक है। यहाँ तक मैं अपने सूट प्लेट जो है
डाल देती हूँ। ये देखो 3.5 इंच पर जो अंदर का है ये मैंने ऐसे लगाया, और जो लेंथ पे मैंने ये पहला निशान लगा वो 12 इंच पे लगा। तो ये सेम टू सेम ये निशान मैं चारों हिस्सों पे लगा लेती हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से इसको पलट के और यहाँ से उठा के यहाँ तक ऐसे मैंने इसको प्लेट्स का निशान दे देना है। प्लेट्स डालने के बाद जो प्लेट डालेंगे ना, इसके डालने के बाद ये फिटिंग का निशान जो दोबारा लगाना पड़ेगा। अब हमें काटना है बैक गला। तो यहाँ से 4.5 इंच पर मैं कंधे हैं जो हमारे वो नाप के, और इस तरफ का जो हिस्सा है उसमें गले की कटिंग करूँगी। गले की गहराई करूँगी मैं 6 इंच पर। तो ये देखो 6 इंच का मार्जिन का निशान है जो मैंने ला लिया है, और इसमें मैं याड़ी पहनूँ काट दूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको गले की शेप बिल्कुल गोल गले की जो शेप आपने रखनी है वो आप रख सकते हो। ठीक है, इसकी गोल ही कट कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, आप देख सकते हो। अच्छे तरीके से जो हमारा सूट है इसकी कटिंग एकदम बेस्ट टू बेस्ट तरीके से हो चुकी है। ये हमारा हो गया। अब हमारी बाजू, तो ये देखो ये हमारी बाजू है। बाजू वैसे तो मैं इसकी सिंपल बाजू नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपको बता देती हूँ जिस बहन को बाजू कटिंग करनी है मैं नहीं कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे अपने डिज़ाइन की जो है बाजू लेनी है। तो ये देखो आप ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर देते हैं। बाजू करनी मैंने 17 इंच, लेकिन इसकी बाजू जो है वो इस तरीके से नहीं बनानी है, तो उसमें डिज़ाइन निकालना है। तो वो वीडियो मैं आपको शॉर्ट वीडियो आप मेरी यूट्यूब पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी है मेरा सोनी जंगला के नाम से चैनल, और जो भी बहन चैनल को देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये देखो बाजू हमने 17 इंच की बिल्कुल रेडी रखनी है। ठीक है, इसका मतलब जो पूरी बाजू हमारी 17 इंच की रेडी होनी चाहिए, और यहाँ से उसमें कम से कम 1.5 या 2 इंच है जो कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। बाजू की मोरी है 5.5 इंच की। ठीक है, उसमें से यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक बाजू हमने काटते हुए जाना है, और जो फिटिंग का निशान है वो यहाँ तक बनेगा। और यहाँ से जो बाजू हमारी काट लेनी है हमने, यहाँ से यहाँ तक बाजू की जो शेप देनी हमने छटाई करनी है वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो फ्रंट हिस्सा है उसमें थोड़ा सा और हमने गहरी छटाई करते हुए जाना है कुछ इस तरीके से। पहली छटाई जो हमने करनी है वो बाहर की तरफ से करनी है, और दूसरी छटाई जो हमने करनी है वो कुछ अंदर की तरफ से करनी है। तो इसी तरीके से, और जो छटाई हुआ हिस्सा है ना हमारे बाजू का, पूरी बाजू सील लेनी पहले हमने। जहाँ पे मैंने गहरी कटिंग की है ना बाजू में, वो हिस्सा हमारा जो फ्रंट, आपको पता रहा मुंडे का भी मैंने कटिंग छटाई की थी फ्रंट हिस्से की, अगले हिस्से की, तो उसी में ये छटाई होया हिस्सा मतलब आगे ही आऊगा। तो आपने इसी तरीके से बाजू को लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी जो कुर्ती की कटिंग है, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। कोई भी पैन काटना चाहती तो आसान तरीके से काट सकती है। ठीक है।